इन तमाम सवालों के बीच मैं अपने साथ जोड़ने जा रहा हूं सीनियर जर्नलिस्ट रामदत्त त्रिपाठी जी को। रामदत्त जी इन दिनों वैसे तो अभी उत्तराखंड में है, और उत्तराखंड में ही है ना आप? जैकेट वैकेट पहने हुए, ठंड वहाँ बहुत है। तो नैनीताल के पास का इलाका है और आप वहाँ हैं, लेकिन आप नज़र बनाए हुए हैं हरियाणा पर। और आप ये भी देख रहे हैं कि एक फैक्टर, जिस फैक्टर की बात की वो मैंने उस भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिहाज से हरियाणा में जो इक्वेशन दिखाई दे रहा है, उसके अलावा एक फैक्टर और है। इन्हीं चुनावों के दरमियान हम देख रहे हैं कि वहाँ पर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की रिहाई हो गई, जमानत पर रिहा हुए हैं। और वो आज उन्होंने अपने संबोधन में उन्होंने ऐलान किया है कि वो अगले 2 दिन के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे, और जब तक वो जनता उनको चुनकर दोबारा नहीं भेजेगी वो फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं संभालेंगे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको जमानत देते हुए ये एक कंडीशन लगाया है कि वो मुख्यमंत्री के दफ्तर में नहीं जाएंगे, किसी फाइल पर दस्तखत नहीं करेंगे। लेकिन आपको मालूम है कि केजरीवाल हरियाणा के मूल रूप से रहने वाले हैं, और पहले बात चल रही थी कि वो कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बाद में कांग्रेस और उनके बीच में गठबंधन नहीं हो सका। और वो शायद इसलिए नहीं हो सका क्योंकि शायद ऐसी जानकारी आ रही है कि कांग्रेस 3-4 सीटों से ज़्यादा देने के पक्ष में नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस का मानना है कि हरियाणा में उनकी ताकत अभी इतनी नहीं है कि वो ज़्यादा सीटें मिल जाने पर उस पर अपने विजय पताका लहरा पाएँ, और इसीलिए कांग्रेस ने उनको ज़्यादा सीटें नहीं दी। और इस जानकारी के बाद आम आदमी पार्टी ने अपना जो है फैसला बदल दिया और उन्होंने 20 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। बहरहाल रामदत्त जी के यहाँ बिजली चली गई है, लेकिन वो हमारे सामने मौजूद हैं। और मुझे लगता है कि ये केजरीवाल वाला एस्पेक्ट पहले बात कर लेते हैं, चूँकि जगदीप जी आए हैं और हम जगदीप जी से हरियाणा में आज जो किसान महापंचायत हुई है उसके बारे में जानकारी हम लेंगे। लेकिन आप ये बताइए कि केजरीवाल का बाहर आ जाना और उनके हरियाणा के मूल निवासी होने की वजह से क्या हरियाणा में उनको कुछ फायदा मिल सकता है? क्या वो कांग्रेस के प्रोस्पेक्ट को नुकसान पहुंचाएंगे, या आपको लगता है कि नहीं, हरियाणा में दो तरफा लड़ाई है और उसमें केजरीवाल कहीं, यानी आम आदमी पार्टी कहीं ज्यादा टिक नहीं पाएगी? क्या लगता है? देखिए, इधर कई अप्रत्याशित घटनाएं हुई हैं, और उनमें से एक है कि प्रधानमंत्री का चीफ जस्टिस के घर जाना, और सॉरी, अच्छा, उसके बाद केजरीवाल जी को जमानत मिल गई। अब जरूरी नहीं है कि दोनों के बीच में कोई संबंध हो, कि लेकिन ये है कि ये लगता है रामदत्त जी, मुझे लगता है कि चूंकि जगदीप जी बिल्कुल फील्ड से जुड़े हैं, तो उनको हो सकता है नेटवर्क की समस्या हो जाए बाद में, तो मैं उनके ही पास पहले उनको कर लीजिए, लेकिन मैं एक सेंटेंस पूरा कर दूं, एक सेंटेंस पूरा। तो मैं ये कह रहा था कि जिस तरह से उनकी जमानत हुई है, तो लोगों को ये लगता है कि जैसे बीजेपी ने यूपी में बहुजन समाज पार्टी को इस्तेमाल किया था, कुछ ऐसा लगता है कि हरियाणा में आप पार्टी को बीजेपी इस्तेमाल करना चाहती है। अदरवाइज वहां पर कोई जनाधार नहीं है आपका, और आपके लिए बिल्कुल जरूरी नहीं था कि सारी सीटों पे चुनाव लड़ते। अगर वो 3-4 पे नहीं मान रहे थे तो 6-7 लड़ लेते। लेकिन कुछ न कुछ है इसमें रहस्य जिसका पर्दा उठेगा। बाकी तो आप बड़ी बात कर रहे हैं, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। बड़ा दिलचस्प है कि आप कह रहे हैं कि बीजेपी की बी टीम बन के आम आदमी पार्टी वहां, आप साथ यही कह रहे हैं ना? जी, ये तो बड़ा है कि अब इंडिया गठबंधन के साथ हैं और वो बीजेपी की बी टीम के रूप में काम करेंगे। चलिए, हम इस चीज को जगदीप जी से भी समझेंगे, लेकिन आज हम जरा जगदीप जी से ये समझ लेते हैं, वो फील्ड से जुड़े हैं और अभी महापंचायत हुई है उसमें वो लंबे समय तक बने रहे हुए थे वहीं पे, उसी जगह से, मेरे ख्याल से अभी उसी लोकेशन पर हैं। जगदीप जी, कैसी रही महापंचायत? और आज जिस तरह का ऐलान हम लोग सुन रहे हैं, महापंचायत में सीधे सीधे ऐलान ये कर दिया गया कि बीजेपी सरकार को हम सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे और उसको हम सजा देंगे 10 साल में भाजपा ने जो कुशासन
किया है, किसानों को जो टॉर्चर किया है, किसानों के साथ जो अन्याय किया है, क्या है? भवेश जी, आज जिस प्रकार से ये एक महापंचायत इन्होंने रखी थी, और ये महापंचायत उचाना की नई अनाज मंडी में थी। सुबह से जब ये आने लगे, हालांकि कल रात से ही कुछ रास्ते बंद कर दिए गए थे हरियाणा की तरफ आने के लिए पंजाब से, तो उसमें जब सुबह से आने लगे तो ऐसा समझ में आने लगा था कि शायद प्रशासन अपना पूरा दमखम दिखाएगा और इनको रोकने की कोशिश करेगा। इस प्रकार की कोशिशें हुई, लेकिन जितनी संख्या में किसान हरियाणा और पंजाब के जब आने लगे तो प्रशासन को पीछे हटना पड़ा, और आज लगभग 30-40 हजार के करीब किसान यहाँ महापंचायत में जुटे थे। और उसमें जो किसानों के मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेके तो उन्होंने सीधे जो उन्होंने सरकार को चेताया भी है, और उसके साथ साथ उनका ये कहना था कि जो भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से किसानों के साथ उपेक्षापूर्ण व्यवहार किया है, और जो अभी भी उनका गंभीरता नहीं है उनकी मांगों को लेकर, तो उसके चलते उन्होंने आह्वान किया कि भारतीय जनता पार्टी के लिए इन चुनावों में एक समय है सबक सिखाने का। तो कुछ ऐसा ही उनका आज एक तरह से कह लें कि एक संदेश था, आक्रोश था। और ये किसान वर्ग अभी अपने आंदोलन के लिए इन्होंने और भी घोषणाएं की हैं, जिसमें आगे आने वाले समय में अलग अलग पंचायतें और भी होनी हैं और कुछ रैलियां होनी हैं, और ये इंतजार कर रहे हैं कि कब हरियाणा में सरकार बदले और कब ये जो कमेटी बनाई गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रास्ते को खोलने के लिए, उसके ऊपर भी दबाव बनाया जाए, दोबारा उसको देखा जाए और इसके रास्ते खुलें और सरकार से, जो केंद्र की सरकार तक किसानों की पहुंच बने। तो मुझे लगता है कि किसान अपने उस रणनीति के तहत काम कर रहे हैं, और इसमें किसानों के जो विभिन्न संगठन है पूरे भारतवर्ष से, वो KMM जो अभी ये किसान मोर्चा जो लगा हुआ है, वो संगठन उस पर सक्रिय भूमिका निभा रहा है, और दूसरा जो SKM गैर राजनीतिक संगठन है वो अपनी भूमिका निभा रहा है। तो ये लगने लगा है कि आने वाले समय में एक मेरे मन में ये सवाल है कि एक किसान का, इतना बड़ा किसान की महापंचायत ये ऐलान कर देती है, तो उसके बाद क्या सीन बनता है? क्या भारतीय जनता पार्टी का जो किसान संगठन है इतना मजबूत है कि वो किसानों को अपने पक्ष में झुकाएगा, या ये लड़ाई अब एकदम से कांग्रेस के पक्ष में एक तरफा दिखाई दे रही है? क्योंकि किसानों के वर्ग का विरोध, किसान वर्ग का विरोध हरियाणा में मायने रखता है, मुझे लगता है एक बड़ा मायने रखता है, बिल्कुल मायने रखता है भावेश जी। क्योंकि आप देखिए कि किसान वर्ग का विरोध के कारण ही हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा के अंदर 5 सीटें उनको अपने हाथ से गंवानी पड़ी, और उनकी जो स्थिति है, और अब जब राज्य के विधानसभा चुनाव सर पर आ गए हैं, तो हरियाणा में आप समझ लीजिए कि अधिकतर जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और किसानी से जुड़ी हुई है। लगभग 80-70% लोग ग्रामीण क्षेत्रों में बसते हैं और कहीं ना कहीं किसानी से जुड़े रहते हैं। और जिस प्रकार से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जो एक कमी और जो उनकी दिक्कतें परेशानियां बढ़ी हैं, उसकी वजह से जो किसान अभी ग्रामीण क्षेत्रों में बसते हैं वो भी अभी इतने मुखर नहीं हुए, या वो इतने आंदोलनरत नहीं हुए। लेकिन जब भी बड़ा आंदोलन होगा तो हरियाणा में निश्चित तौर पे आप देखेंगे कि बहुत से किसान इस आंदोलन में शामिल होंगे, और गांव-गांव से लोग शामिल हुए हैं, जैसे 2021 के आंदोलन में हुआ। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि राजनीतिक, क्योंकि अभी यही किसान है, यही समाज है, तो वो राजनीतिक प्रभाव समय पड़ना बिल्कुल जरूरी निश्चित है। और मुझे लगता है कि ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी के लिए अभी संभावना नहीं है कि वो किसानों के आक्रोश को पूरी तरह से अपने पकड़ में कर सके। हालांकि जब भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में चुनाव का आगाज किया था और प्रधान सेवक ने रैली की थी, तो प्रधान प्रचार भी हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री की जो रैली हुई थी, चूंकि आपका नेटवर्क बहुत अच्छा साथ नहीं दे रहा है, मैं जरा आपसे, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आपको मेरी आवाज मिल रही है? मैं आपसे जरा सा, चूंकि आपका नेटवर्क साथ नहीं दे रहा, मैं चाह रहा हूँ जल्दी आपसे समझ लूं
चीजों को। एक तो ये मुझे बताइए कि कल प्रधानमंत्री दौरे पे थे, हरियाणा कुरुक्षेत्र में थे, उसका क्या इम्पैक्ट है? उन्होंने जो सवाल उठाए, उन्होंने जो मुद्दे उठाए, जिस तरह कांग्रेस पर अटैक किया और कहा कि आरक्षण को लेकर, तो ये कितना बड़ा मतलब ये मुद्दा रहेगा? और क्या प्रधानमंत्री इस जो एक किसानों का एक इतना बड़ा बीजेपी के खिलाफ अपील है, उसका वो मतलब पार कर पाएंगे? जो कल की रैली, कल की रैली रही किसानों की, उस रैली में भारतीय जनता पार्टी की जो रैली रही, उस रैली में आप देखिए, देख ले, भारतीय जनता पार्टी वहां मौजूद कार्यकर्ता या समर्थकों में नहीं। अक्सर देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी में जब भी ऐसी प्रधानमंत्री के लोग बहुत उनकी बातों का समर्थन करते हैं, नारे लगाते हैं, लेकिन पंडाल में किस प्रकार का नहीं था। एक बात, दूसरी बात ये है, जितनी भी उन्होंने बात की है, आप जगदीप जी क्या आप जगह बदल सकते हैं? आप थोड़ा अपनी जगह बदल सकते हैं थोड़ा? मुझे लगता है उस जगह बदलने से शायद आपको नेटवर्क अच्छा मिल जाएगा, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं आप, जो बताने जा रहे हैं मुझे हरियाणा के बारे में। दर्शकों को ये बिल्कुल फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, जिस तरह की चीजें महापंचायत है। तो ये जो एक तो प्रधानमंत्री वाला एस्पेक्ट है कि वो आप बता रहे हैं कि वो भी ज्यादा मतलब कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, या उनके प्रति उन्होंने जो सवाल उठाए मतलब हरियाणा उससे बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं है। ये एक जो सवाल उठा रहे थे अभी रामदत्त जी, कि आम आदमी पार्टी शायद वहां पर भारतीय जनता पार्टी का खेल कर रही है, वो जो इंडिया गठबंधन से बाहर आकर उसका चुनाव लड़ना, क्या ये माना जाए कि वो भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए आम आदमी पार्टी ऐसा हरियाणा में कर सकती है? जी, मैं कह सकता हूं कि अभी आम आदमी पार्टी का हरियाणा में कोई ज्यादा बड़ा रहा है नहीं। और अगर केजरीवाल छूट गए हैं और वो हरियाणा में प्रचार करने आते भी हैं, तो ये लगता है कि बहुत सीटों हो सकता है तो मिल जाए और वो मत प्रतिशत में ही बढ़ोतरी होगी। मुझे नहीं लगता कि वो कोई भारतीय आम आदमी पार्टी की अभी कहीं हरियाणा में सुनाई दे रही है। और दूसरी बात ये है कि उनका हरियाणा में चुनाव लड़ना अपनी पार्टी के प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए है। मैं इसको ऐसे देखता हूं। जी जी, आप जो कह रहे हैं वो चूंकि बहुत टूटे आवाज में ये बात आ रही है, तो मैं दर्शकों को बता दूं कि आप ये कह रहे हैं कि आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि अभी हरियाणा में आम आदमी पार्टी बीजेपी के साथ मिलकर कोई खेल कर रही है। आपको ऐसा लगता है कि वो अपना हरियाणा में जनाधार बनाना चाहती है और इसीलिए वो हरियाणा में इस बार के चुनाव में अपने आप को आजमा रही है। और चूंकि हरियाणा से केजरीवाल का सीधा संबंध है, वहीं के रहने वाले हैं, वहीं पैदा हुए हैं, तो उन्हें लग रहा है कि अपने जमीन पर उनकी ताकत बढ़नी चाहिए। वैसे भी उनके राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल चुका है उनकी पार्टी को, तो एक महत्वाकांक्षा उस पार्टी के अंदर भी है। एक और जो आज सवाल उठा है, रामदत्त जी भी कुछ पूछना चाहते हैं? पहले रामदत्त जी आपसे बात कर लें। मैं सिर्फ यही कहना चाहता था कि देखिए, इंडिया गठबंधन का अगर आप हिस्सा हैं तो आपका सबसे बड़ा जो लक्ष्य है, उद्देश्य है इंडिया गठबंधन के जो भी घटक हैं कि भाई बीजेपी को हराना। और इस समय हरियाणा में एक ऐसी स्थिति बन के दिख रही है कि शायद बीजेपी को हराया जा सकता है। ऐसे में अब अगर आप पार्टी या केजरीवाल, जबकि उनका कोई जनाधार नहीं है, उनको वहां जीतना नहीं है, लेकिन विधानसभा में क्या होता है कि अगर आप 2000, 4000, 6000 भी वोट काटते हैं तो आप भले न जीते, दूसरे को आप हरा सकते हैं। तो ये इसलिए मुझे लगता है कि केजरीवाल की जो भूमिका है वो कहीं ना कहीं उस पर उंगली उठ रही है, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है। भाई पार्टी को क्या मजबूत करना, पार्टी उनको दिल्ली में मजबूत करनी चाहिए। अब दिल्ली में भी चुनाव होने वाले हैं जल्दी, और अगर वो हरियाणा में इस तरह का व्यवहार करेंगे तो फिर कांग्रेस दिल्ली में भी वैसा ही टिट फॉर टैट करेगी। तो मेरा ये कहना है कि इस मौके पर, इस जंक्चर पर जो एक बृहत्तर एकता है अपोजिशन की, उसको किसी भी रूप में खंडित करना, तो उससे तो सवाल तो पैदा होते हैं। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल सवाल पैदा होते हैं, क्योंकि आम आदमी